जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर देते हुए कई सीटों पर बढ़त बना ली है। जनता ने इस बार नफरत नहीं, रोजगार और बदलाव के नाम पर वोट दिया है। एनडीए खेमे में सन्नाटा, जबकि महागठबंधन दफ्तरों में जश्न का माहौल है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त बिहार के युवाओं से डरते हैं। बिहार ने इस बार इतिहास रचा है। 63 वर्ष बाद 67% मतदान हुआ है और लगातार पिछले 4 चुनावों में महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में कहा कि विदेशी हुकूमतें हमेशा समाज को बांटने का काम करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते वे सरकारी योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, पर ऐसे लोगों का चेहरा पहचानने की जरूरत है। एग्जिट पोल के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने दावा किया कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं परिणामों से पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनका मन अत्यंत प्रसन्न है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। योगी सरकार ने इस अवसर के लिए भव्य तैयारियां की हैं और अयोध्या को दीपावली से भी अधिक रोशन किया जा रहा है। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश मिशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और दलित समुदायों पर फोकस कर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए भी दावा कर रही है कि इस बार फिर उनकी सरकार बनने जा रही है। एनडीए नेताओं का कहना है कि जनता विकास, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उनके साथ है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन सिर्फ वादे कर रहा है, जबकि एनडीए ने काम करके दिखाया है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव प्रवासी बिहारी बन जाएंगे। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत 16वीं किस्त की राशि 15 नवंबर 2025 तक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, ताकि किसी तरह की देरी या गड़बड़ी न हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की कि पार्टी युवाओं के लिए विजन इंडिया प्लान डेवलप एसेंट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 1734 करोड़ रुपए की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने रामसनेही घाट में एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और हर जिले में रोजगार जोन बनाने की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बढ़त के संकेत मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने बताया कि लंबी मतदान कतारें इस बात का संकेत हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और राशि किसी भी दिन जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत एआई मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे देश में एआई रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहने की संभावना है। इन रुझानों से संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने की संभावना मजबूत है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। हालात देखते हुए स्कूल 3 दिन के लिए बंद हैं और निर्माण कार्यों पर रोक लगी है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और घर में रहने की सलाह दी है। इसरो ने चंद्रयान 3 की नई तस्वीरें जारी की हैं। रिपोर्ट में चांद की सतह पर सल्फर, आयरन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। भारत अब दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाला अग्रणी देश बन गया है। अदानी समूह ने हरित ऊर्जा में 50,000 करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया है। लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरी तरह स्वच्छ ऊर्जा आधारित उत्पादन का है, जिससे हजारों रोजगार मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी योजना शुरू की है। इससे 25 लाख किसानों को राहत मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में खुशी का माहौल है। कर्नाटक में भारी बारिश से बेंगलुरु समेत कई जिले जलमग्न हैं। यातायात बाधित है और स्कूल कॉलेज बंद हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए के नए परीक्षण की घोषणा की है, जो 10 और शहरों में शुरू होगा। इसका लक्ष्य कैशलेस और सुरक्षित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारतीय रेलवे ने 50 नई वंदे भारत ट्रेनों को मंजूरी दी है। इनमें स्लीपर और मेट्रो दोनों मॉडल होंगे, जिससे यात्रा और आरामदायक बनेगी। एम्स दिल्ली एक बार फिर साइबर हमले की चपेट में आया है। सर्वर बंद कर जांच शुरू की गई है और सरकार ने सभी अस्पतालों को साइबर सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। यह अपील आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दायर की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए टीम घोषित हुई है। सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, जबकि यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को मौका मिला है। यह श्रृंखला 21 नवंबर से शुरू होगी। सुल्तानपुर में कैंसर और टीबी से पीड़ित रामचेत मोची का निधन हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके परिजनों से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दिल्ली की हवा इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है और ग्रेड 3 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण 3 लागू कर दिया गया है। बिहार की जनता ने मतदान का 73 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ष 2025 के चुनाव में कुल 66% मतदान हुआ। सोने का भाव 1,688 रुपए बढ़कर 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 3,117 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए प्रति किलो हो गई। 2 दिनों में सोना कुल 4,029 रुपए महंगा हुआ है। नई दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण सरकार ने बादलों में कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया। इस प्रयोग का उद्देश्य हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को बारिश के माध्यम से नीचे गिराकर प्रदूषण घटाना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे नफरत भरी राजनीति से दूर रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल राज्य में राजनीतिक साजिशों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश के उत्तरी हिस्सों में भारी वर्षा और बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह बदलाव जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम है और भविष्य में ऐसे मौसम की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है। सत्ता के बिना वह मानसिक रूप से बीमार हो चुके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटिहार में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सार्वजनिक उपक्रमों को कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र में नहीं, लूटतंत्र में विश्वास रखती है। अमित शाह ने एनडीए को 5 पांडव बताया और दावा किया कि गठबंधन 160 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। बोले, पहले चरण में लालू राहुल का सुपड़ा